जब जीवन की हर कोशिश अधूरी रह जाए, जब बार बार प्रयास करने पर भी परिणाम मन के अनुसार न मिले, जब प्रार्थनाएं होठों तक आकर ठहर जाएं और मन के भीतर एक अनकही थकान भर जाए, तब इंसान धीरे से आसमान की ओर देखता है और पूछता है, अब क्या करूं? ऐसे ही क्षणों में हृदय के भीतर से एक कोमल पुकार उठती है, हे हनुमान, अब तुम ही संभालो। और यही वो पल होता है जब भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, वो अनुभव बन जाती है। प्रिय भक्तजनों, जीवन में ऐसे दिन सबके आते हैं जब कुछ भी सही दिशा में जाता हुआ नहीं दिखता, परंतु क्या सचमुच सब रुक जाता है, या फिर वो समय हमें भीतर की ओर लौटने के लिए बुला रहा होता है? रामचरितमानस में एक अत्यंत गूढ़ पंक्ति है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। इसका भाव ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि ये कि अपने कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब ये समझ हृदय में उतरती है, तब असफलता भी टूटन नहीं बनती, बल्कि सीख बन जाती है। जब कुछ काम न बने, तब हनुमान जी से मदद लेना केवल चमत्कार की आशा करना नहीं है, ये अपने मन को स्थिर करना है, अपने भीतर के साहस को जगाना है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये प्रार्थना अत्यंत सरल है, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो और मन के विकार दूर करो। जब हम इस भाव से हनुमान जी को पुकारते हैं, तब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागते नहीं, बल्कि उसे निभाने की शक्ति मांगते हैं। सुंदरकांड का वो प्रसंग स्मरण कीजिए जब समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया, पवन तनय बल पवन समाना। जैसे ही उन्हें अपनी क्षमता का बोध हुआ, वे उड़ चले। ये कथा हमें बताती है कि कभी कभी हमें बाहर से सहारे की नहीं, भीतर से स्मरण की आवश्यकता होती है। हनुमान जी से मदद लेने का अर्थ है अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना। संत कबीर ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन हार मान लेता है, तब परिस्थिति भारी लगती है, पर जब मन विश्वास से भर जाता है, तब वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। हनुमान जी की भक्ति हमें यही मनोबल देती है। वे केवल बल के प्रतीक नहीं, विवेक और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। रामचरितमानस में आता है, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये वाक्य हमें कर्मयोग का संदेश देता है। जब हम अपने काम को सेवा समझकर करते हैं, तब परिणाम की चिंता कम हो जाती है। जब कुछ भी ठीक न हो रहा हो, तब हनुमान जी से मदद लेने का एक सरल मार्ग है, शांत होकर उनका नाम जपना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते ही मन में एक कंपन उठता है। ये कंपन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और गुण ही जीवन की सच्ची पूंजी है। हनुमान जी का स्मरण हमें संतुलन देता है, ताकि हम भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, बल्कि धैर्य से आगे बढ़ें। भागवत पुराण में भगवान कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से स्मरण करता है, उसके जीवन में मैं स्वयं पथ प्रदर्शक बन जाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि सारी बाधाएं तुरंत हट जाएंगी, बल्कि ये कि हमें उन्हें पार करने की शक्ति मिलेगी। यही सच्ची सहायता है। जब हनुमान जी से मदद मांगे तो ये कहें, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे सही निर्णय की समझ दो। यही प्रार्थना जीवन को दिशा देती है। संत रविदास ने कहा है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। ये समर्पण का भाव है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर उत्तर हमारे पास नहीं है, तब विनम्रता आती है, और विनम्रता ही भक्ति का द्वार खोलती है। हनुमान जी स्वयं विनम्रता की मूर्ति हैं। अपार शक्ति होने पर भी वे स्वयं को केवल रामदूत कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कभी अहंकार नहीं करती। मीराबाई ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलीं, पर उनका विश्वास अडिग रहा। वे कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यही अटूट विश्वास जब हनुमान भक्ति में आता है, तब मन कह उठता है, मेरे संकट में हनुमान सहारा। ये सहारा केवल बाहरी नहीं, भीतर का आधार है। जब कुछ काम न बने, तब एक और उपाय है, हनुमान चालीसा का शांत पाठ। हर चौपाई में सकारात्मक ऊर्जा है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसका भाव है कि स्मरण से मन की पीड़ा हल्की होती है। जब मन हल्का हो जाए, तब समाधान स्पष्ट दिखने लगते हैं। कभी कभी समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण छोटा होता है। हनुमान जी से मदद लेने का अर्थ है अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना।